अगली खबर सियासत से जुड़ी हुई है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की लटकती तलवार के बीच यूपी की सियासत भी रोज गरमा रही है। समाजवादी पार्टी जहां इसे अल्पसंख्यक संस्थान को निशाना बनाए जाने का आरोप लगा रही है, वहीं एआईएमआईएम ने इस पूरे मामले में अखिलेश यादव पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इन आरोपों के बीच यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में सपा को टक्कर देने सियासी मैदान में एआईएमआईएम भी उतर आई है। सत्ता के गलियारों में सवाल आम है कि क्या एआईएमआईएम इन आरोपों के साथ सपा को मुस्लिम विरोधी और खुद को सबसे बड़ा हितैषी दिखाकर सपा की सबसे बड़ी चुनौती बनने की कोशिश कर रही है। बयान सबसे पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ बयान आ रहे हैं इस मामले को लेकर। कि बुलडोजर का उपयोग पहली बार मुसलमानों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव जी ने किया था। और उस अखिलेश यादव जी ने जो परंपरा शुरू की मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करने की, वो परंपरा आज तक चली आ रही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। कब हुआ था? मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान दिसंबर और जनवरी में ठंड में जो कैंप थे, 50,000 लोग बेघर हो गए थे मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान। तो उस कैंप पर बुलडोजर चलाने का काम और उन मुसलमानों को बेघर करने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने 2013 के दिसंबर और 14 की जनवरी में किया था, जिस समय पर वो सैफई महोत्सव में व्यस्त थे और हमारे बच्चे ठंड में मर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी में भी बुलडोजर चला सकती है। तो सुना आपने कि किस तरीके से एआईएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं शादाब चौहान, उन्होंने बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाया कि जो है वो सनातन से समाजवाद की जो बात करते हैं और शायद इसीलिए जो अपने आप को मुस्लिमों को मसीहा कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया। ये आरोप एआईएमआईएम के प्रवक्ता लगातार लगा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला रामपुर से जुड़े हुए। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। लेकिन सबसे पहला सवाल जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कर लेते हैं। क्या कुछ बड़ी अपडेट है? जमीन विवाद से शुरू हुआ, किसानों ने कई बड़े आरोप लगाए कि उनकी जमीनें अधिग्रहित की गई, मुआवजा नहीं दिया गया। अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए संतोष, जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही विवादों के घेरे में रहा है और इसके संस्थापक जो है आजम खान भी विवादों के घेरे में रहे हैं। जो ऐसा कि आपने कहा कि इसके जो है तमाम जमींदाताओं ने अधिग्रहण की शिकायतें की। अब नई परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है उसमें रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय को नोटिस दिया है कि 40 बने हुए कमरों में 38 कमरे ऐसे हैं जो अवैध रूप से बिना मानचित्र पास कराए वो बनाए गए हैं। और खास तौर पर बात करें कि जब जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उस वक्त जो है रामपुर प्राधिकरण नहीं था। उस वक्त जो है जिला पंचायत यहाँ पर हुआ करती थी। उस जिला पंचायत से 2 कक्षों के नक्शे पास करवाए गए पर 38 का नहीं करवाया गया, जिसको लेकर के प्रशासन ने नोटिस दिया है विश्वविद्यालय को और कहा है कि 15 से 20 दिन में अगर वो अपनी इसको डिमोलिश नहीं करते हैं तो हम डिमोलिशन की कार्रवाई खुद करेंगे और उसका खर्चा भी वसूल करेंगे। तो निश्चित रूप से ये भले राजनीतिक मामला हो, लेकिन कहीं से ये नियम कायदों का भी मामला है और उसको लेकर के सरकार सजग है। रामपुर में जिस तरह से जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के तमाम सारी क्योंकि आशुतोष जी अब ये जो मामला है आशुतोष जी, अब ये जो मामला है कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो इन सब के बीच अब बड़ी जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे संतोष यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और लोगों को किस तरह से समझाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा को लेकर लोग भी सवाल उठा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का सवाल है। ऐसे में किस तरह से वहाँ पर व्यवस्था आप देख रहे हैं? बिल्कुल, पूजा प्राधिकरण ने जो नोटिस दिया है वो 15 से 20 दिन का जो है टाइम दिया है जौहर यूनिवर्सिटी को। इसलिए प्रशासन तो सजग है ही, लेकिन जनमानस पर केवल चर्चा है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो समय नज़दीक आएगा, उसके डिमोलिशन की कार्रवाई होगी, तब निश्चित रूप से जो है प्रशासन को अतिरिक्त सजगता बरतने की जरूरत होगी। उस वक्त प्रशासन और सतर्क होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने नोटिस दिया है, हो सकता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है हाई कोर्ट जाए या और कहीं जाए, जिस तरीके से न्यायालय में जाकर के
वो संरक्षण मांग सकता है। तो अभी 20 दिनों में क्या घटनाएं घटित होती हैं सनय सनय वो दिखाई देंगी। आशुतोष जी, एक सवाल राजनीति से, क्योंकि जिस तरीके से AIMIM के प्रवक्ता वो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार कहते रहे कि अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है योगी सरकार। क्या अब जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुस्लिम वोट किसका, इसको लेकर टकरार हो रही है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे AIMIM पार्टी हो? देखिए संतोष, जिस तरह के रामपुर की खासतौर पर राजनीति रही है, वो उस राजनीति में भाजपा ने बड़ी घुसपैठ की आकाश सक्सेना को विधायक के तौर पर चुनवा करके, और इसके साथ ही जो आम जनमानस है वो कहीं न कहीं आजम खान के बहुत साथ नहीं दिखाई देता है। कारण साफ है कि आजम खान ने जो कुछ भी किया है यहाँ पर वो लोगों को उसका जो है लाभ नहीं दिखाई देता है। इसलिए वो जो है राजनीतिक तौर पर जो है स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखते हैं। जहाँ तक AIM की बात है, कोई निशाना बनाने की बात नहीं है, सरकार कोई निशाना नहीं बना रही है, लेकिन जो कुछ भी अवैध है और अवैध बिल्डिंग की, अवैध घरों की कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना जो है केवल चुनाव के नज़रिए से हम कह सकते हैं कि ठीक होगा, लेकिन कोई वास्तविक स्थिति इसकी दिखाई नहीं दे रही है। संतोष, बिल्कुल आपने सही कहा, वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे जैसे 2027 के चुनाव नजदीक आ रहा है, हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसका जो वोट बैंक है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर OIC की पार्टी की बात करें, मकसद है कि मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार करना। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए।